नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुभाष सी पांडे और आप सभी का environmentstory.com पर स्वागत है। आज के पर्यावरण की पाठशाला में एपिसोड नंबर 2 में हम एक बहुत ही मजेदार विषय पे बात कर रहे हैं। ये कहा जाता है कि इस पूरी पृथ्वी पे चारों तरफ पानी ही पानी है, फिर पानी की किल्लत किस बात के लिए है। हम इस बहुत ही रोचक चीज को समझने की कोशिश करेंगे। 2 फैक्ट हैं, पृथ्वी पर चारों तरफ पानी ही पानी है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। हमारी पृथ्वी जो है इतनी ज्यादा ब्लेस्ड है कि यहाँ पर 3/4 पार्ट पानी है। इसीलिए तो इस अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। पूरे हमारे सोलर सिस्टम में जो अर्थ है वही ब्लू प्लेनेट है, क्योंकि उसी पर पानी जो है इनरिच्ड है, पूरा भरा हुआ है। लगभग 71% पानी जो है वो भरा हुआ है। इसीलिए चारों तरफ पृथ्वी को यदि आप ध्यान से देखें तो आप पृथ्वी को देखेंगे कि इसके चारों तरफ सब ब्लू कलर का पार्ट दिखता है, जो कि समुद्र है चारों तरफ। और ये पूरा 71% पानी जो है वो समुद्र के द्वारा ढका हुआ है। 1/4 पार्ट जो है वो केवल वही अर्थ का पार्ट है, और वो 1/4 से जो कम पार्ट हमको दिखता है वो जो पार्ट है उसी पर हमारा रहना और तमाम तरह की हमारी नदियां इत्यादि इत्यादि सब चीजें हमारा वहां पर हैबिटेशन वहां पर बना हुआ है। इसी पर हमारे जंगल है और तमाम तरह के हमारे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उन सभी पर होते हैं। दूसरा पार्ट है, ये इतना पानी है तो पीने लायक क्या है। बात यह है दोस्तों कि जो पानी है समुद्रों में वो पानी बहुत ज्यादा सैलिनेटेड है, उसमें बहुत ज्यादा नमक है, और आजकल के हिसाब से देखें तो उसमें बहुत ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक की इंप्योरिटीज आ गई हैं। हम अपने घूमने फिरने और शौक के लिए हमारी जो लाइफ स्टाइल उसके चक्कर में हम धीरे धीरे प्लास्टिक, इतना ज्यादा प्लास्टिक का पॉल्यूशन है। हम कहीं भी घूमने जाते हैं और वहां पर हमें सी साइड दिखती है तो हम पानी डाल देते हैं अपने वाटर बॉडीज में, चाहे वो तालाब हो, नदियां हो या फिर डैम है। वहां पर हम जो प्लास्टिक की बोतल भेजते हैं वो भी तो घूम फिर के वहीं जाती हैं, समुद्रों में पहुंचती। यानी समुद्र जो है इन सारे प्लास्टिक से कंटामिनेट हो गए हैं बहुत बैडली। और प्लास्टिक कंटामिनेशन या दूसरे तरह के तमाम तरह के कंटामिनेंट्स के कारण और पहले से ही सैलिनेटेड या नमक युक्त होने के कारण समुद्रों का पानी 3/4 के करीब होते हुए भी पीने योग्य नहीं है। फिर पीने योग्य क्या चीज है? जो पीने योग्य बचा हुआ भाग है, यानी 71% जो पानी के अलावा जो 71% पानी है उसको छोड़ दें तो जो पृथ्वी पर जो पानी है वो पानी भी 97% जो पानी है वो पॉल्यूटेड है। जी हां, आपने सही सुना, 97% जो अर्थ के अंदर जो पानी है वो पानी पॉल्यूटेड है। केवल 3% पानी जो है वो पानी ही हमारे पास ड्रिंकेबल है या उस पानी को हम पी सकते हैं। अब वो 3% पानी भी पृथ्वी पर उपस्थित ऐसे नहीं है। उसमें से 2% जो पानी है वो ग्लेशियर्स में है, जो हमारे पास बहुत बड़े बड़े जो जैसे हिमालय है या यूरोपियन के हिल्स हैं उसके ऊपर ग्लेशियर्स में ये पानी है, और आइस कैप्स में पानी है। केवल 1% से कम पानी जो है वो ग्राउंड के ऊपर उपस्थित है, चाहे वो रिवर के रूप में हो, डैम के रूप में हो, तालाब के रूप में हो। केवल 1% से कम पानी रहता है। उस 1% से कम पानी में भी 0.3% पानी हमारे पीने का है। यानी जो पानी बहुत कम बचा है उस पानी में भी अधिकांश कंटामिनेटेड है। आपने देखा ही होगा हमारे आसपास के तालाब, नदी सब हमने किस तरह से खराब कर रखे हैं, वो सब भी खराब हैं। एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। भोपाल में आप देखें, कहते हैं सिटी ऑफ लेक है, चारों तरफ लेक दिखती है, लेकिन आश्चर्यजनक बात है कि एक भी लेक ऐसा नहीं जिसका पानी सीधे पिया जा सकता है। यानी कि जो वाटर बॉडीज हमको दिखती हैं या पीने योग्य होती है वो भी नहीं है। समुद्रों का पानी तो पीने लायक पहले ही नहीं था। हमारे अंदर जो वाटर बॉडीज है उनका पानी भी पीने लायक नहीं है। और ऐसी स्थिति में फिर पानी कितना बचा है? केवल 0.3% पानी ही पीने लायक बचा हुआ है, जो कि ग्राउंड वाटर के अंदर कहीं कहीं ठीक है, कहीं कहीं तो ग्राउंड वाटर भी धीरे धीरे खराब हो चला है। इस जो भूजल के अंदर या ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर के अंदर जो पानी है उसकी हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। उसमें से करीब 87% पानी, 87% पानी तो एग्रीकल्चर में काम आता है। यानी केवल 13% पानी ऐसा रहता है जो हमारे पीने के लिए है। सोचिए, 100% पानी में से केवल बहुत ये 0.3% पानी जो है वो पीने के लिए बचा है। उसमें से अधिकांश हम कहां ले जा रहे हैं? हमारे पास जाता है वो हमारे एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर के लिए जाना बिल्कुल जरूरी है, बिना उसके हम खाएंगे क्या? वो तो बिल्कुल सही है।
लेकिन यहां सवाल इसका है कि पानी को रिचार्ज नहीं करेंगे, पानी को यदि रिचार्ज नहीं करेंगे तो हमारे पास जो पानी का सोर्स है वो खत्म हो जाएगा और आखिरी में त्राही त्राही मचेगी। आप में से बहुत लोग जानना चाहेंगे कि भाई विज्ञान बहुत आगे निकल गया है तो ऐसा क्यों नहीं करते कि जो समुद्र का पानी है, जो सी वाटर है, जो 71% पानी है, उसको पोर्टेबल बना लिया जाए। जी हाँ, इस पर काम हो रहा है। जहां पर बहुत ज्यादा मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, जहां पर चारों तरफ रेगिस्तान है, वहां पर यह काम चल रहा है और ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा रही है जिसके कारण वो पानी जो है पोर्टेबल बनाया जा रहा है। बहुत सारे मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज होती है उनमें लगभग 50% पानी जो है वो डिसैलिनेट किया जा रहा है, यानी पीने योग्य बनाया जा रहा है। लेकिन वो टेक्निक बहुत ज्यादा महंगी है और इसीलिए अभी वो हमारे पास, हमारी उसकी रीच नहीं, हम उस पर नहीं काम कर पा रहे हैं। यानी मोस्टली हमें उसी पानी पर निर्भर रहना पड़ेगा जो पानी ऊपर से आता है, उस पानी को किसी तरह से जमीन में उतारना होगा। इसीलिए मेरा दो सजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान सुनिएगा। यदि हमको लगता है कि हमारे आने वाले बच्चों का हम अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं तो पानी को सहेजना होगा। कैसे? वो ऐसे सहेजना होगा कि जहां कहीं भी जमीन पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है, चाहे हमारा अपना रेसिडेंस हो या कोई भी फैक्ट्री या कोई भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खड़ा होता है, उसके चारों तरफ 35% से अधिक जमीन ऐसी होनी ही चाहिए जो कॉन्क्रीटाइज ना हो, जहां पर सीमेंटीकरण ना हो, जो खुली छोड़ दी जाए ताकि ऊपर से गिरने वाला पानी नीचे भूजल में जाए और वो रिचार्ज हो सके। दूसरा पार्ट और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा पार्ट ऐसा इंपॉर्टेंट होता है कि जब कभी भी हम पानी का यूज करें तो जो पानी पोर्टेबल है या ड्रिंकिंग वाटर के हमारे काम आता है, जो ड्रिंकेबल वाटर है, उस पानी को पीने के अलावा जो जितना पानी आता है, जो पानी शुद्ध है, उसका सिंगल यूज बंद होना चाहिए। सिंगल यूज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर बी ट्रीटेड एज क्राइम। किसी भी पीने योग्य पानी का केवल एक उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, उसे मल्टीपल यूज किया जाना चाहिए। तभी करके हम इस पीने वाले पानी का उपयोग कर पाएंगे, वरना तो धीरे धीरे हमारे हाथ से पीने का पानी जो है वो मुहैया हो जाएगा। और सच मानिए, यदि इस ट्रेंड को हमने नहीं रोका, जो पानी की बर्बादी हो रही है, नीचे पानी खाली होते जा रहा, पानी ऊपर से नीचे नहीं पहुंच पा रहा, यदि हमने उसको नहीं रोका तो जो लोग कहते हैं वो बिल्कुल सच है कि आने वाला जो लड़ाई है, आने वाला जो वर्ल्ड वार है, वो सिर्फ पीने के पानी के लिए होगा। मैं इसी तरह का एक और आपको नेक्स्ट एपिसोड, जो एपिसोड नंबर 3 होगा, उसके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो है वो आपको बताता हूं, जिस पर हम चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। और वो है, आपने सुना होगा बहुत सारे मित्रों ने, अल नीनो और ला नीनो। ये कहने को बड़ा अजीब शब्द लगता है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप लोग जानते होंगे। आप कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं, अरे बहुत ज्यादा जो गर्मी पड़ रही है या बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, फालतू को बेवकूफ बनाया जाता है। दरअसल ये अल नीनो इफेक्ट है या ला नीनो इफेक्ट है, उसके कारण होता है। ये तो अपने आप कुदरत करती है या ईश्वर करते हैं। इस बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पर हम बात करेंगे और समझेंगे कि क्या होते हैं ये अल नीनो और ला नीनो और उसका हमारे जीवन से क्या संबंध है, हमारे जीवन पर उसका क्या असर पड़ता है। आपको अगले एपिसोड में और आने वाले एपिसोड में पर्यावरण की पाठशाला में इसी तरह के रोचक विषय देंगे, ताकि हम चीजों को धीरे धीरे समझते हुए पर्यावरण के प्रति अपनी जानकारी बढ़ा सकें और वास्तव में अपने समाज को, अपने मीडिया पीपुल को या अपने आसपास के लोगों को पर्यावरण के प्रति ज्यादा अपडेट रह सकें। मेरा आपसे गुजारिश है कि यदि आपको हमारे चैनल पर कोई भी चीज, जानकारी आपको काम की लगती है तो आप उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं।